नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की ओर। सीएम योगी ने कराया डीएम एसपी की दफ्तरों में उपस्थिति का रियलिटी चेक। कई कलेक्टर और पुलिस कप्तान फेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को रोजाना सुबह अपने दफ्तर में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तान को सुबह 10 से 12 बजे तक अपने दफ्तर में मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका निस्तारण करना अनिवार्य किया गया है। इसके बाद भी कुछ अधिकारी लापरवाही बने हुए हैं, मुख्यमंत्री तक का आदेश नहीं मान रहे हैं। इस बात की जानकारी शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कराए गए रियलिटी चेक के बाद सामने आई है। पीएम मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से चुनावी अभियान शुरुआत करेगी प्रियंका गांधी। हफ्ते में 5 दिन यूपी में बिताएगी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने प्रचार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से करेगी। 10 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा के साथ चुनाव अभियान का शुरुआत करेगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से निर्देश मिलने के बाद वाराणसी में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया जा रहा है। अखिलेश यादव को फिर सताया ईवीएम में गड़बड़ी का डर। बोले, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर सपा की बनाएंगे सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को एक बार फिर से ईवीएम से लेकर डर पैदा हो गया है। अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही है। उन्होंने नारा दिया कि ईवीएम हटाओ और समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाओ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि अगर बैलेट पेपर पोल से चुनाव होते हैं तो भाजपा हार जाएगी। अमेरिका का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर बैलेट का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर अपने देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ट्रेन का नया टाइम टेबल, कई रेलगाड़ियों का समय बदला। ट्रेन में सफ़र करने से पहले ट्रेनों की नई टाइमिंग देख लें। अक्टूबर से जारी नई समय सारणी में ट्रेन के समय में फेरबदल हुआ है। मुरादाबाद के अलावा बरेली, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से चलने वाले मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों के समय में 5 मिनट से लेकर 3 घंटे तक का असर पड़ रहा है। रेलवे का नया टाइम टेबल गुरुवार को जारी हो गया। 400 पेज के रेलवे के वर्किंग टाइम टेबल में गंतव्य से चलने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। बड़ा बदलाव हरिद्वार दिल्ली के बीच रहने वाली ट्रेन में हुआ है। यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 4:25 के बजाय 7:25 पर चलेगी। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए यूपी पुलिस यह है तैयारी। उपद्रवियों और संवेदनशील स्थलों की बन रही है सूची। प्रदेश पुलिस वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व के अनुभवों के आधार पर चुनावी हिंसा की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है। उपद्रवी तत्वों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किए जाने की कार्रवाई भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ कई दौरे की बैठक के बाद डीजीपी मुख्यालय के अधिकारी जिले से जरूरी सूचनाएं मंगवा रहे हैं। इसमें पिछले चुनाव के चरणवार फोर्स की तैनाती, सभी जिलों में चुनाव से पहले उपद्रवियों के विरोध की कार्रवाई, चुनाव के दिन हुई हिंसा की घटना और नामांकन से लेकर मतगणना तक के पुलिस प्रबंधों का ब्यौरा मांग रही है। यूपी चुनाव 2022, 9 अक्टूबर को वाराणसी नहीं आएंगी प्रियंका गांधी। दूसरी बार बदला कार्यक्रम, जानिए अब कब होगी कांग्रेस की महारैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के वाराणसी आगमन की तिथि में एक बार फिर से बदलाव हुआ है। अब वे 9 अक्टूबर को वाराणसी नहीं आएंगे। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में दूसरी बार बदलाव किया गया है। अब वो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से पूर्वांचल में चुनावी शंखनाद 10 अक्टूबर को करेगी। पहले यह कार्यक्रम 9 अक्टूबर और इससे पहले 2 अक्टूबर को प्रस्तावित था। अनुराग ठाकुर, आज संगम नगरी में स्वच्छता मिशन 2 का आगाज। 75 लाख किलोग्राम कचरा साफ करने का है लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को प्रयागराज में स्वच्छता मिशन 2 का शुभारंभ किया। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान के ऑडिटोरियम हॉल में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रयागराज के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, उसी तरह स्वच्छता में भी इतिहास रचेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता के लिए लोगों में सोच विकसित करनी होगी। सरकार आपसे स्वच्छता के लिए बलिदान नहीं, योगदान मांग रही है। वैसे बंदिशों में देश को स्वतंत्र कराया गया था, उसी तरह गंदगी से देश को मुक्त कराने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
पीजीटी रिजल्ट 2021। इस तारीख से शुरू होंगे यूपी पीजीटी भर्ती के लिए इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा पीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार अगले सप्ताह से शुरू होने वाले हैं। इंटरव्यू की प्रक्रिया 5 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगी। सोमवार 27 नवंबर 2021 को ही इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया था। इससे पहले पीजीटी परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। यूपी में महंगी हो सकती है मेडिकल एजुकेशन। निजी कॉलेजों की मांग पर प्रस्ताव बनाकर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। सरकार जल्द ले सकती है फैसला। यूपी में जल्द ही मेडिकल में यूजी व पीजी कोर्स की पढ़ाई के लिए शुल्क में इजाफा हो सकता है। यूपी में ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। यूपी में चिकित्सा के बढ़ते खर्च के बीच अब मेडिकल की पढ़ाई में भी शुल्क वृद्धि पर विचार किया जा रहा है। निजी कॉलेजों के संचालन लंबे समय से इसकी मांग को कर रहे थे। शासन द्वारा गठित की गई कमेटी ने प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। अब प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई का महंगा होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अंतिम फैसला सरकार को लेना है और यही कारण है कि फिलहाल इसकी औपचारिक पुष्टि निजी कॉलेज संचालक नहीं कर रहे हैं। लखनऊ में 19 लोग डेंगू की चपेट में, आंकड़ा 400 पार। डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को 19 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। यह मरीज आलमबाग, अलीगंज, इंदिरा नगर, एके रोड, रेड क्रॉस, चिन्हट, डुहियागंज आदि क्षेत्र में पाए गए हैं। जनवरी से अब तक 405 लोग डेंगू की जद में आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा सितंबर में 313 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। मोती नगर, इंदिरा नगर, जानकीपुरम, पुराने लखनऊ और खदरा जैसे इलाकों में डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज प्रकाश में आ रहे हैं।